दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट मसाला और मैं हूं आपके साथ साक्षी। और आज फिर बॉलीवुड की 5 ताजा खबरों के साथ मैं आई हूं आपके बीच। तो सबसे पहली खबर ये है कि शेखर सुमन ने सवाल उठाया है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है तो सुसाइड नोट छोड़ा ही होगा। तो आइए देखते हैं वीडियो। सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को नहीं बल्कि पूरे देश को हिला दिया है। सुशांत के सुसाइड के चलते नेपोटिज्म और इंडस्ट्री में गुटबाजी को लेकर भी बहस तेजी से हो गई है। फैंस सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के कई स्टार्स को निशाना बना रहे हैं और सुशांत की मौत का निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। बिहार से ही ताल्लुक रखने वाले एक्टर शेखर सुमन ने भी अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स के सहारे बॉलीवुड स्टार्स को निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, फिल्म इंडस्ट्री के सारे शेर बनने वाले कायर सुशांत के चाहने वालों के कहर से चूहे बनकर बिल में घुस गए हैं, मुखौटे गिर गए हैं, हिपोक्रेट्स एक्सपोज हो चुके हैं। जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती तब तक बिहार और ये देश चुपचाप नहीं बैठेगा। बिहार जिंदाबाद। शेखर सुमन यह भी मानते हैं कि अगर सुशांत ने वाकई सुसाइड किया है तो उन्होंने एक सुसाइड नोट जरूर छोड़ा होता। उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखा, ये बिल्कुल साफ है कि अगर ये मान भी लें कि सुशांत सिंह राजपूत ने अगर सुसाइड भी किया है, वो जैसे दृढ़ निश्चय और बुद्धिमान किस्म के शख्स थे तो एक सुसाइड नोट तो जरूर छोड़ जाते। कई लोगों की तरह मेरा दिल कहता है कि जितना दिखाई दे रहा है बात उससे ज्यादा गंभीर है। अब आते हैं दूसरी खबर पर। दादा है नेपाल के पीएम, पिता मंत्री, राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखती है मनीषा कोइराला जी। आइए देखते हैं वीडियो। भारत और नेपाल के बीच चल रहे सीमा विवाद मामले में नेपाल का समर्थन कर अभिनेत्री मनीषा कोइराला जबरदस्त सुर्खियों में है। दरअसल हाल ही में भारत ने लिपुलेख इलाके में एक सड़क का उद्घाटन किया। लिपुलेख से होकर ही तिब्बत चीन के मानसरोवर जाने का रास्ता। इस सड़क के बनाए जाने के बाद नेपाल के कड़े शब्दों में भारत कदम का विरोध किया गया था। मनीषा इस मुद्दे पर लगातार ट्वीट्स कर रही हैं, जिसके चलते उनके कई भारतीय फैंस भी उनसे खफा हैं। नेपाल के सुखदार परिवार में आने वाली मनीषा कोइराला ने जिंदगी में कई उतार चढ़ाव किए हैं। मनीषा कोइराला नेपाल के राजघराने से ताल्लुक रखती है, लेकिन उनका बचपन बेहद साधारण माहौल में बीता। मनीषा के दादाजी ने उनके पिता का नेपाल के राजनीतिक आंदोलन में उतार दिया और मनीषा को बनारस में दादी के पास भेज दिया था। उनकी दादी भरतनाट्यम व मणिपुरी डांसर थी, जबकि माँ कथक डांसर। उनके घर पर शास्त्रीय गीत संगीत का अच्छा खासा माहौल था और 3 साल की उम्र में से ही उन्हें अलग अलग विधाओं में नृत्य सिखाया जाने लगा था। अब आते हैं तीसरी खबर पर। कोरियोग्राफर सरोज खान की सेहत में सुधार आया है, घर जल्द आने की उम्मीद है। तो आइए देखिए वीडियो। फिल्म मेकर कुणाल कोहली ने जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान की हेल्थ अपडेट दिया है। सरोज खान को शनिवार को सांस लेने की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुणाल कोहली ने सरोज खान के बेटे से बात कर उनकी सेहत के बारे में बताया। कुणाल कोहली ने ट्वीट कर लिखा, राजू खान से अभी बात हुई जो कि सरोज खान के बेटे हैं। उन्होंने कहा कि मास्टर जी की तबीयत अब बेहतर है, उनकी हालत में सुधार हो रहा है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें कोरोना नहीं है, वे अब पहले से बेहतर हैं। सरोज खान की सेहत की दुआ करने वाले सभी लोगों को राजू ने शुक्रिया अदा किया है। हमें उम्मीद है कि मास्टर जी जल्दी ठीक होकर घर वापस लौट आएं। अब आते हैं चौथी खबर की ओर। रूपक गांगुली ने सीबीआई जांच करने के लिए सवाल उठाया है। बोला है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को कैसे मान लिया सुसाइड। आइए देखते हैं वीडियो। बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली ने सुशांत सुसाइड मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। रूपा ने अपनी ट्विटर हैंडल से के बाद एक तमाम ट्वीट किए हैं, जिनमें उन्होंने #CBI for सुशांत लिखा है। इन ट्वीट्स में रूपा ने तमाम सवाल उठाए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, क्या जांच बहुत जल्दबाजी में हुई है और फॉरेंसिक टीम 15 जून को क्यों वहां पहुंची। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, क्या उसके शरीर से किसी तरह के जहर के अवशेष मिले। रूपा ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, क्या सीसीटीवी फुटेज की जांच करके उन्हें वेरीफाई किया है कि घर में किसी ने प्रवेश किया कि नहीं। रूपा ने पूछा कि जब कोई सुसाइड नोट मिला ही नहीं तो फिर पुलिस ने इसे सुसाइड कैसे घोषित कर दिया। रूपा ने लिखा कि डिप्रेशन के पॉइंट की तरफ इशारा करके शायद उस असल बिंदु पर से ध्यान हटाया जा रहा है जिसके चलते सुशांत की मौत हुई है। अब आते हैं 5वीं खबर की ओर। कंगना रनौत को मुश्किल घड़ी की याद आई है। बोली, अवार्ड फंक्शन तक में कपड़े खरीदने के पैसे नहीं होते थे। कंगना रनौत की कहानी उस आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा है जो फिल्म जगत में कदम रखना चाहते हैं। अभिनेत्री का बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं था और ये उनकी कड़ी मेहनत व दृढ़ संकल्प की उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। अभिनेत्री ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि एक बार उन पर आरोप लगे थे कि वे पैसे के पीछे भागने वाली लड़की हैं। इसके बाद एक्ट्रेस ने इस बात को गलत साबित करने का फैसला किया और तय
किया कि वह 50 साल की उम्र तक देश के सबसे अमीर लोगों में से एक बनकर दिखाएगी। पिंक विला के एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड की बातों को कैसे गलत साबित किया जाए। उन्होंने कहा, एक रिश्ते में एक छोटे शहर से आने वाला व्यक्ति जिसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं है, उसे प्यार सम्मान का कोई मौका नहीं मिलता। उसकी बात की अचानक इस भौतिकवादी और भाई भतीजावाद वाले समाज में कोई अहमियत नहीं रखती। अभिनेत्री ने बताया कि तब उन्होंने फैसला किया था कि उसके पास सबसे अच्छा घर होगा और सबसे अच्छा ऑफिस होगा। वे 50 साल की उम्र तक भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक बनकर दिखाएंगी। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट मसाला और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।